हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनौरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में स्वेटर का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये आप लोग या फिर स्वेटर का डिज़ाइन भी बना सकते हैं बच्चों के लिए इस तरह से, बड़ों के लिए भी कार्डिगन जैकेट में, या फिर आप इस तरह का आप खाली बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहला फंदा उतारा, फिर एक दो फंदों की बुनाई करी, ठीक है। दो फंदों को एक करा, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार फंदों के अंदर तरफ की बुनाई करी, फिर धागा बाहर की तरफ। फिर हमने क्या करना है, ये एक फंदा का तीन करना है, एक, दूसरा रोल किया, तीन फंदा, ये हो गया, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक, दो, तीन, चार, यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन हो गया, ठीक है। फिर धागा बाहर करेंगे। फिर ये जो तीन फंदे हैं, एक, दो, तीन, हमने क्या करना है, बीच वाले फंदे को सामने लाना है, ठीक है। बीच वाले फंदे को सामने लाकर तीन फंदों की एक साथ बुनाई करनी है। इस तरह से सामने लाकर इन तीन फंदों की एक साथ बुनाई करनी है, तीन फंदों का एक करना है, इस तरह से, ठीक है। फिर से वही चार फंदे अंदर, एक, दो, तीन, चार फंदे अंदर की तरफ। फिर धागा बाहर करके एक फंदे का तीन करना है, एक, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदे से निकाला, ठीक है। फिर से धागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार फंदे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से आगे की बुनाई होगी आपकी, फिर से क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पर एक फंदों का तीन करा, फिर से आपने क्या करना है, यहाँ से आगे सेम वही तीन फंदों का एक करना है, ठीक है। बीच वाले को सामने लाकर तीन फंदों का एक करना है। लेकिन यहाँ पर मैं इतना ही बताऊँगी आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आप लोगों ने तीन फंदे का एक करके फिर से चार फंदे अपनी तरफ, फिर एक फंदा बाहर करके एक फंदों का तीन करना है, फिर चार फंदे अपनी तरफ, फिर से सेम आपका यही रिपीट आगे, सेम यही रिपीट होते हुए जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर दो फंदे का एक करूँगी, जैसे मैंने यहाँ शुरू में किया था, दो फंदे का एक। फिर यहाँ पर एक दो तीन चार फंदे अपनी तरफ, फिर दो फंदों की एक साथ बुनाई, धागा बाहर करके फिर लास्ट में ये एक फंदा बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे सेम वही आप लोगों ने रिपीट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फंदे का तीन करा, फिर तीन फंदा, चार फंदे अपनी तरफ बनाया, फिर आप लोगों ने तीन फंदे का एक करना है। यहाँ से इस तरह से देखकर तीन फंदों का एक करके फिर से चार फंदे अपनी तरफ, फिर बीच में एक फंदे का तीन करना है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये हमारी सीधी साइड डिज़ाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है, ध्यान से देखिए। तो पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा फंदा अपनी तरफ बनाएंगे, ठीक है। फिर धागा बाहर की तरफ, जहाँ हमने दो फंदे का एक करा था वहाँ पर हमने अंदर तरफ की बुनाई करी थी, ठीक है। फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे बाहर की तरफ, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, फिर बीच का ये एक फंदा अपनी तरफ बनाएंगे, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर से पांच फंदे बाहर की तरफ, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे बाहर की तरफ, फिर धागा अपनी तरफ। ये देखिए, जहाँ हमने तीन का एक करा था वो अपनी तरफ, इस तरह से डिज़ाइन की दूसरी सिलाई, ठीक है। फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे बाहर की तरफ, एक फंदा, जहाँ हमने
एक का 3 फंदा करा था वो बीच सेंटर वाला अंदर की तरफ बनेगा और बाकी फंदे बाहर की तरफ बनेंगे, और जहाँ हमने 3 फंदों का एक करा था वो भी अंदर तरफ बनेगा। ठीक है, ये धागा अंदर करके। तो इस तरह से आप डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट करिए। 1 2, इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरी सिलाई की ओर। ध्यान से देखना, तीसरी सिलाई में क्या करेंगे, ये जो हमारा सीधा फंदा है यहाँ पर देखना, डिज़ाइन की तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतारा, दूसरे को भी हमने उतारा इस तरह से। फिर ये जो दूसरे के साथ हमारा उल्टा वाला फंदा है इसको सीधा करके फिर इन दोनों फंदों की एक साथ बुनाई करेंगे। 2 का 1 करेंगे तीसरी सिलाई में सीधी साइड। ठीक है, 2 का 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे, बाहर की तरफ 1 2 3 4 फंदों की बुनाई करी। अब ये जो हमारा एक फंदा है इसको हमने फिर से 1 के 3 फंदे करने हैं। ठीक है, जैसे हमने 2 का 1 करा, फिर 1 2 3 4 फंदे बाहर की तरफ बनाए, फिर से 1 का हमने 3 करना है। एक ये हुआ, दूसरा रोल किया, फिर ये हमारे 3 फंदे हुए। ठीक है, फिर से 4 फंदे बाहर की तरफ बुनाई, 1 2 3 4। ठीक है, 4 फंदों की बाहर की तरफ बुनाई। फिर देखिए यहाँ पर हमारा जो हमने 3 का 1 करा था, ठीक है, बीच वाले को सामने लाकर 3 का 1 फंदा करा था, सेम वैसे ही करना है। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है, डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड, फिर से वहीं पर हमारा इस तरह से 3 फंदों का 1 करना है। ठीक है, फिर से धागा बाहर ही रहेगा, 1 2 3 4 फंदे बाहर की तरफ, फिर से यहाँ पर 1 फंदे को 3 करना है। एक ये हुआ, दूसरा रोल किया, 3 फंदा ये हुआ। ठीक है, फिर से 4 फंदे बाहर की तरफ, 1 2 3 4 फंदे बाहर की तरफ। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है सीधी साइड। फिर से हम यहाँ पर 2 फंदे का 1 करेंगे। तो इस तरह से आप लोग जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ, आपका यहाँ से आगे डिज़ाइन होगा तो आपने 3 फंदों का 1 करना है बीच वाले फंदा को सामने लाकर। ठीक है, तो इस तरह से आप तीसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो चौथी सिलाई में क्या करेंगे, चौथी सिलाई में ये हमारी अंदर साइड है, रॉन्ग साइड, तो पूरी सिलाई हम अंदर की तरफ बनाएंगे और साथ में हम अपना कलर धागा भी यहाँ पर दूसरा यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो चौथी सिलाई में क्या करना है, हमने पूरी सिलाई हमने अंदर की तरफ बनानी है। चौथी सिलाई में कुछ नहीं करना, पूरी सिलाई हमने अंदर की तरफ बुनाई करनी है। इस तरह से चौथी सिलाई पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से ये हमारी चौथी सिलाई बनकर कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर से हमारा डिज़ाइन वही शुरू होगा, सेम वही जैसे शुरू में कराया था। फिर से बताऊंगी, ध्यान से देखना। जैसे पहला फंदा उतारा, ठीक है, फिर से हमने 2 फंदों का 1 करना है, 2 फंदों का 1 करना है, इस तरह से। दो फंदों का 1 किया। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे अपनी तरफ, फिर धागा बाहर। अब यहाँ क्या करना है, हमने 1 फंदे का 3 करना है, 1, दूसरा रोल किया, 3 फंदे ये हुए। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4, फिर धागा बाहर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, अब एकदम से पता चल रहा है, यहाँ पर 3 फंदों का 1 करना है, बीच वाले को सामने लाना है, इस तरह से सामने लाकर फिर इन 3 फंदों का हमने 1 करना है।
इस तरह से, ठीक है। 3 फंदों का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 4 फंदे अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे अपनी तरफ, ठीक है। फिर धागा बाहर करेंगे, फिर से यहाँ पर एक फंदे का 3 करना है, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4। इस तरह से फिर से ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। तो इस तरह से फिर से आप डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। तो फिर से यहाँ से आगे सेम वही रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 फंदों का मैं एक करूँगी, पर आपने क्या करना है, 3 फंदों का एक करना है। बीच वाले को सामने लाकर फिर 3 फंदों का एक करना है, फिर से 4 अंदर की तरफ, फिर एक फंदे का 3, फिर से 4 अपनी तरफ, फिर 3 फंदों का एक करना है। तो यहाँ से आगे सेम वही रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कंप्लीट करिए। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरी सिलाई की ओर। दूसरी सिलाई में क्या करना है फिर से बताऊंगी, ध्यान से देखना। ये जो पहला फंदा है इसको उतारा, फिर दूसरा फंदा को अपनी तरफ बुनाई करा, फिर ठीक है, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर हमारे 5 फंदे बाहर की तरफ बुनाई होंगे, 1 2 3 4। ये देखिए जहाँ हमने 1 के 3 करा था उनमें से एक बाहर की तरफ बुनाई होगा, फिर धागा अंदर की तरफ, फिर जो बीच का फंदा है उसको अंदर की तरफ, ठीक है, फिर धागा बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड, फिर धागा अंदर की तरफ, और जहाँ पर हमने 3 का एक करा था धागा अंदर करके उस फंदे को अंदर की तरफ बुनाई करनी है। तो हमारी पूरी सिलाई अब यही रिपीट होगी, 5 फंदा बाहर की तरफ, एक फंदा अंदर, 3 4 5। ये ध्यान देना बस, जहाँ पर हमने एक फंदा का 3 करा था वहाँ का बीच का एक फंदा अंदर की तरफ बनेगा, और जहाँ हमने 3 का एक करा था वो फंदा भी अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिज़ाइन की दूसरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई, ठीक है। तीसरी सिलाई की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। तीसरी सिलाई में क्या करेंगे, पहला फंदा उतारा, फिर से इस वाले फंदे को उतार कर फिर से सामने वाले फंदे को सीधा करके इन दोनों की एक साथ बुनाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर से ये हमारे बाहर की तरफ बुनाई होगी, 1 2 3 4 फंदे, 4 फंदे बाहर की तरफ बुनाई करा। अब ये देखिए बीच में एक फंदे का फिर से 3 करेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर से 4 फंदे बाहर की तरफ, 1 2 3 4 फंदे बाहर की तरफ। अब ये देखिए ये 3 फंदे का हमने एक करना है, बीच वाले को सामने लाकर इस तरह से इन 3 फंदों का एक करेंगे, ये ठीक है। फिर से 4 फंदे बाहर की तरफ, 1 2 3 4 फंदे बाहर की तरफ। फिर से यहाँ पर हमने एक फंदे का 3 करना है, 1 2 3। फिर से 4 फंदे बाहर की तरफ, 1 2 3 4। तो इस तरह से आप पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। तो ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये जो 2 फंदे हैं लास्ट में इसको भी ध्यान देना आपने, इसको इस तरह से सीधा करना, दूसरे वाले को भी सीधा करके इन दोनों को बाहर की तरफ बुनाई करना, ठीक है, इस तरह से। फिर एक फंदा लास्ट का सीधा। तो ये हो गई तीसरी सिलाई में हमारे डिज़ाइन कंप्लीट। तो चौथी सिलाई में हम फिर से कलर धागा चेंज करेंगे और पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाएंगे इस तरह से। कुछ नहीं करना है चौथी सिलाई में, फिर से आपको पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनानी है।
इस तरह से चौथी सिलाई पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाकर कंप्लीट करिए। और साथ में चौथी सिलाई में हमारा, अगर जैसे आप लोगों ने कलर धागा चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप खाली सिंगल कलर धागा से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारी चौथी सिलाई बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से चौथी सिलाई बनाकर कंप्लीट करिए। तो ये हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर से हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई, ठीक है, चौथी सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई, ध्यान से देखना, फिर से बताऊंगी। पहला फंदा हमने उतारा, फिर से 2 फंदों का हमने एक करना है, 2 फंदों का एक करा, धागा अपनी तरफ, 4 फंदे अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे अपनी तरफ बनाए। ठीक है, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर यहाँ पर बीच में जो 5वां नंबर का हमारा फंदा है इसको हमने 1 का 3 करना है, 2 3 फंदे। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे। ठीक है, फिर धागा बाहर की तरफ। अब ये देखिए यहाँ से हमारा बन रहा है, तो 3 फंदे का हमने एक करना है। शेप इस तरह से, पहले वाले फंदे को, बीच वाले फंदे को सामने लाएंगे, पहले वाले फंदे को पीछे ले जाकर इस तरह से 3 का एक करना है, 3 फंदों का एक, ये। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 4 फंदे अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे अपनी तरफ। ठीक है, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर से एक फंदे का 3, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 फंदे। तो जैसे आगे का बना रहे हो तो आपने सेम वही करना है। यहाँ पर इस तरह का शेप आएगा, 3 फंदे का एक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिखाने के लिए इतना ही बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 का एक करूँगी। और 2 का एक भी किस तरह करना है, ध्यान देना, ये 2 फंदे हैं, इनको इस तरह से लेना है बाहर की तरफ से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई। अब दूसरी सिलाई, फिर से ध्यान से देखना, एक फंदा उतारा। ठीक है, ये जो फंदा है हमारा 2 का एक करा हुआ, इसको हम इस तरफ ही बुनाई करेंगे। फिर धागा बाहर की तरफ, फिर से 1 2 3 4 5 फंदे बाहर की तरफ। ये देखिए, जहाँ हमने 1 के 3 करे थे, धागा अंदर करके एक फंदा को अंदर तरफ बनाना है इस तरह से। फिर धागा बाहर करिए, फिर 5 फंदे बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5। डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है, इस बात का भी ध्यान देना, और रॉन्ग साइड है। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, जहाँ हमने 3 फंदे का एक करा था वो अंदर तरफ आएगा। फिर धागा बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ, जहाँ 3 फंदे का एक करा था अंदर की तरफ, फिर धागा बाहर की तरफ, फिर 5 फंदे बाहर की तरफ, 3 4 5 फंदे बाहर की तरफ। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा अंदर की तरफ। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट। तीसरी सिलाई में सेम वही। फिर ध्यान से देखना, पहला फंदा उतारा, फिर से हमने ये 2 फंदों का, ये देखिए, ठीक है, सामने वाले को भी सीधा करके 2 फंदों का एक करना है इस तरह से। हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में हम बाहर की तरफ ही बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। फिर हम फिर से एक फंदे का 3 करेंगे, 1 2 3। फिर से 1 2 3 4। ठीक है, 4 फंदे बाहर की तरफ। फिर से सेम वही 3 फंदों का एक करना है, बीच वाले को सामने लाकर इन 3 की एक साथ बुनाई करनी है इस तरह से। फिर धागा बाहर ही रखना है तीसरी सिलाई में, 1 2 3 और एक 4। फिर से एक फंदे का 3 करना है, 1 2 3। ठीक है, फिर से धागा को बाहर ही रखकर 1 2 3 और एक 4।
फिर से 2 का इधर 1 करना है। तो ये हो गई हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट। तो चौथी सिलाई में क्या करेंगे, चौथी सिलाई में कलर धागा चेंज करेंगे और पूरी सिलाई अंदर की तरफ बनाएंगे। तो हमारा डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। ठीक है,